ये नोएडा के सेक्टर 86 का जो इलाहाबाद इलाका है उसकी तस्वीरें यही खाना कभी कभार नहीं मिलता है खाने को, इसलिए भूख लगती है। तब मम्मी से बोलते हैं, मम्मी बोलती है पापा आएंगे तब बनाएंगे। खाना कैसे बन रहा है? चूल्हा पे बनना है। ये बगल की छत है। अब देखिए इधर कितने 3 चूल्हे, 1 2 3, ये 3 चूल्हे नोएडा में लगे हैं। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो इस सिलेंडर के सहारे अपना जीवन यापन करती है। ये आपके आंकड़ों में नहीं आते, ये वो लोग हैं, ये वो तबका है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इनका दर्द क्या है। इनके घर में सिलेंडर है, खाली है, नहीं मिल रहा है। इनका ये चूल्हा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी संसद में कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह एक चैनल में जाते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं विपक्ष भ्रम फैला रहा है। गैस की समस्या से बहुत से लोग कमरे खाली करके भाग गए। परेशानी ऊपर तो एक हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं। 15-20 दिन से बहुत भैया परेशान हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आज मैं आपको उन लोगों के घर में, उन लोगों की गलियों में लेके चलूँगा जिनकी गलियों में हम नहीं आते हैं, लेकिन इन गलियों से हमारे आपके घर में लोग ज़रूर आते हैं। क्योंकि कभी कोई खाना बनाने आता है, कोई आपके बर्तन साफ़ करने आता है, कोई आपकी बागवानी करने आता है, कोई हाउस हेल्प होता है, कोई ना कोई आता है, इन्हीं गलियों से आता है। ये नोएडा का सेक्टर 86 है और उसका एक गांव है अंदर का इलाका, ये है इलाहाबाद गांव। बगल में आप देखेंगे तो बड़ी कोठियाँ और अच्छे मकान भी दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर जाने पे जो 5-5 मंजिला मकान होते हैं उसमें वो किराएदार रहते हैं जो आपके घरों में या कहीं कहीं आसपास छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो शायद सरकार के आंकड़ों में भी नहीं आते हैं। क्योंकि जब सरकार संसद में खड़े होकर कहती है या देश के पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, जब गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है, जब तमाम नेता कहते हैं कि गैस बिल्कुल दुरुस्त मिल रही है, तब मैं उन लोगों की बात करने आया हूँ जिन लोगों को एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं अभी अंदर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये इस गली में एक मकान है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास कनेक्शन नहीं है, जिसके पास छोटे वाले सिलेंडर होते हैं। छोटा वाला सिलेंडर इलीगल होता है, सरकार भी ये बात जानती है, लेकिन वो अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोग खाना बना के नहीं खा पाएंगे। उसमें स्टूडेंट का एक बड़ा तबका होता है जो छोटे में गैस भराता है और अपना घर परिवार चलाता है। ऐसे ही बहुत सारे परिवार हैं। अब उनके साथ समस्या क्या हो रही है कि उनको सिलेंडर दुकानों से बहुत महंगा मिल रहा है। गैस जो भराते थे 4-5 लीटर 350-400 रुपये किलो मिल रही है, तो 5 किलो भराने में ही उसको लग रहा है 1500 रुपये, जो एक्चुअल सिलेंडर से ज़्यादा है। और एक्चुअल सिलेंडर की बुकिंग किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है या क्या है, उस पर ज़्यादा बात हम इस पे करेंगे कि जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इस देश में, जिनकी बात नहीं होती। चलिए मैं उनके घरों में लेके चलता हूँ आपको। ये एक घर है, जैसे आप लोग यहीं पे रहते हो किराए पे? ऊपर पे हैं, इसी बिल्डिंग में है, ऊपर है। हाँ। आपका की? हम तो कई कंप्लेंट में लड़का 2 दिन लगो रहो लाइन में, भूख और प्यासे बेचारा लगो रहो, तो कोई कंप्लेंट डालने, कोई कंप्लेंट डाल दो तो पुलिस वाले उनको घूस दे दे। अब कोई कुछ भी करना हो कर लो, देंगे नहीं, गए 14 तारीख को देंगे नहीं दे। आप भी यहीं रहते हो? हाँ, हम इस रूम में रहते हैं। तो इस जैसे एक घर की बात करें तो इस एक बिल्डिंग में कितना कमरा होगा? इसमें 24 कमरे हैं। 24 हैं। अब किसी के पास 5 बच्चे हैं, किसी के पास 3 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 2 बच्चे। 24 कमरे मतलब 24 परिवार रहता है। 24 परिवार हैं और यहाँ मतलब ना गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब ऊपर हम क्या क्या चीज़ लेके जाएँ? कहाँ से लकड़ी ले आए, कहाँ से कंडा लिया, कहाँ से उपले? छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इतने छोटे छोटे बच्चे और का जितने छोटे बच्चे बहुत परेशान। 3 बार जा चुके हैं और उठवा ही देते है, तो मेरी वो कनेक्शन है, मेरे उठवा ही देता, उन लोग उनको उठवा देते नहीं। इतनी आपका कनेक्शन है और आपके पास कनेक्शन है? नहीं, हमारा तो ब्लैक से अभी लिया था 2 महीने पहले। कितने का मिला था? हमें वो मिला था 3700 का। 3700 का। और अब अगर लेना हो तो? अब मिला ही नहीं रहा। अब तो कह रहा है 4000 दो, 5000 दो। ताकि ये आपका है? हाँ जी, हमारा है। कहाँ की रहने वाले हो आप? शाहजहाँपुर जिला के रहने वाले हैं। शाहजहाँपुर, बरेली के पर।
तो इसी में आप लोग आपके मैं अंदर आ जाऊं? तो आपके घर के लोग क्या करते हैं? हमारा लला बेव ड्यूटी करते, बहू ड्यूटी करती, लड़की भी ड्यूटी करते। तो वैसे ही चोरी छुपा कोई नातेदार है, कोई तो लीटर खाने में पड़ जाए तब नहीं मोल आओ खाना तब ये बच्चा का देखो जाए कनेक्शन है। ये कह रहे हैं इनका कनेक्शन है, कनेक्शन है, लेकिन दीवार को आपको नहीं मिला कितने दिन से? अब ही हो चुका, महीना हो चुका। अब हमारे 2 महीने की गैस भरी हुई, मगर और लोगों को उठवाते हैं, तारीख लगाते हैं, वो और लोगों को उठवाते हैं, हमें नहीं देते। तो डिले हो रहा है मिलने में? हाँ जिला कह दे। लेकिन कुछ नियम बनाया है ना कि 35 दिन में मिलेगा, इतने दिन में मिलेगा, तो वो नहीं। जब जैसे बुक भाव और दूसरे को दे दो, वो अपना पैसा तैयार कर लो, हमको नहीं दी, हमारी अगली तारीख बढ़ा दी, कहीं तभी देंगे, तुमको नहीं, जो करना हो उसको कर लो। जब मैं कंप्लेंट डाली मेरे लड़का से, हुज्जत भाई जिराबाजी, तो कई उसको पुलिस वालों को घूस दे दी, भैया तुम तो पैसा वाले, हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे, तो घूस दे दी, उनने कुछ नहीं किया। कहीं तो लड़का से कहीं जो भी करना हो उसको करो, नहीं देंगे, 14 तारीख को देंगे, चाहे तो कोई हमारे बच्चे भूखे मरते, कहीं भूखे मरते, कुछ भी हो हम नहीं देंगे। चलिए और लोगों के पास थोड़ा सा जाते, देखिए ये इनका कनेक्शन, और ये बता रही हैं इनको कनेक्शन मिलने में कैसे दिक्कत हो रही है। मैं थोड़ा सा आता हूँ और लोगों पर। आपका कनेक्शन है? नहीं है। आपका काका कनेक्शन है? नहीं है जी, नहीं। कैसे चल रहा है खाना, कैसे? कुछ नहीं, मतलब चूल्हे से बनाते हैं, ऊपर छत पे रख के। हाँ, तो मकान मालिक कहता नीचे मत बनाओ, ऊपर बना लो। ऊपर बना लो। तो लकड़ी कैसे लाते हो? लकड़ी तो बाहर से लाते हैं, हमारा बाप मतलब दुकानों पे 20 रुपए किलो देते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और क्या करते हो आप काम? मैं तो जो है एक कंपनी में वैसी मजदूरी करता हूँ। और कब से ये गैस मिलना दिक्कत हुई? कम से कम हो गया है यहाँ कुछ 20 दिन के लगभग। और छोटे वाले सिलेंडर में आप भराते थे? हाँ, यही बना लेती थी, पहले मिलती थी, वहीं बना लेती। पहले कितने में मिल जाती थी? मैं तो वही 100 रुपये लीटर चल रही थी। 100 रुपये लीटर। फिर अभी? अभी तो अब तो बिल्कुल बंद ही कर रखी है, बिल्कुल मिल ही नहीं रही। नहीं मिल रही है। देखिए एक बात, आपका क्या नाम काका? मुन्ना लाल। इनकी जो बात है ना, ये बात समझने के लिए एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी हुक्मरान है, जो भी अधिकारी हैं, ये बहुत बड़ी आबादी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इनके जैसे बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं और दूर शहरों में रहते हैं, उनके पास गैस के कनेक्शन नहीं है, जो और ये लोग आंकड़ों में भी नहीं आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इनको पहले छोटा वाला सिलेंडर, सब जानते हैं कि वो सिलेंडर इलीगल होता है, लेकिन सरकार को भी पता है कि अगर वो नहीं होगा तो सिस्टम इनका कोलैप्स कर जाएगा। लोग के पास वो छोटे वाले सिलेंडर के कनेक्शन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, और खास करके स्टूडेंट, और ये जो आपका जिसको आप कहते हो कि मजदूर तबका है, या फिर आप जिसके लिए कहते हो कि जो घरों में काम करते हैं या बाकी जगहों पे ड्यूटी, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई किसी चीज़ की नौकरी कर रहा है। अब इनके साथ समस्या ये हो गई कि जो गैस इनको पहले मिल जाती तो नहीं मिल रही। तो क्या ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कभी सरकार आंकड़ों में ले आ पाएगी? सवाल ये है, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो आपको नहीं दिखती है, आपको ये सिंगल की संख्या में दिखते हैं, लेकिन आप याद कीजिए कोविड का टाइम जब बहुत सारे लोग सड़कों पे दिखे, तो ये लोग सबसे बड़ा तबका था, और अब यही सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि इनके लिए कैसे क्या किया जाए, जिसे मैं अभी और ले चल रहा हूँ, आपको ऊपर दिखाता हूँ। ऊपर चलें? ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, आ जाओ। इसमें टोटल 24 परिवार रहते हैं ना? 24 कमरे 24 कमरे में फैमिली रहती है। चले गए, भाग गए। क्या चले गए लोग? क्या करेंगे, तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं है अगर व्यवस्था खाने पीने की, ना तो हम लोग जो है मतलब ड्यूटी जा पाते हैं टाइम से, काम भी नहीं कर पाते, अगर भूखे प्यासे क्या करेंगे। तो इतनी बुरी स्थिति है। अब देखिए इसे ऐसे छोटे क्या 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 कह रहे हो आप, एक बार फिर से बताना, क्या कह रहे थे आप की तरफ से? मैं ये कह रहा हूँ कई लोग तो यहाँ से चले गए, मतलब इसी की मतलब समस्या से, मतलब गैस की समस्या से सब बहुत से लोग कमरे खाली करके भाग गए। खाना नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, कई अब लकड़ी, इसलिए अब कई दूर है अपने छत पे बना लेते हैं, वैसे अपने कर रहे हैं गुजारा। अभी सब लोग छत पे खाना बनाना शुरू कर दें? वही बना रहे हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, कभी जैसे मैंने किया तो ठीक है, टाइम से नहीं मिला तो अपने रह जाते हैं ऐसे ही बच्चे भूखे प्यासे। चलिए ऊपर देखते हैं और कितने लोग रहते हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये वो आपको दिखाने लाया हूँ कि एक्चुअल में जिस भारत की बात ही नहीं होती है वो भारत कैसा रहता है। अब जैसे आप इसमें रहती हो, अब देखिए आपका क्या नाम है? हमारा राजकुमारी। अब ये देखिए ये इसमें रहती हैं, इनका एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा ये है, और गैस एक सब खाली पड़ी है, हमको कुछ नहीं मिलता है, ये पड़ी है, कोई दे ही नहीं रहा,
छोटा सिलेंडर है, ये भी ऐसी खाली पड़ा और चुप्पा चाप करना, रोटी बना लेते हैं लकड़ी अकड़ी कहीं से ले आके। नहीं हम तो परेशान है, कुछ भी नहीं है, गैस है सब ऐसी पड़ी है। ये इनकी गैस का कनेक्शन कटा हुआ है। ये जो सिलेंडर है, मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूँ, इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो इस सिलेंडर के सहारे अपना जीवन यापन करती है, क्योंकि 100 रुपये में भर जाती थी। ये होती इलीगल है, सरकार को भी पता है, सबको पता है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये लोग कैसे रहेंगे जिनके कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे देश में इतनी बड़ी आबादी जो अब लोग कहेंगे कि भाई ये कनेक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। इस रियलिटी को समझना चाहिए। उठाया था अभी हमने, इसी से बनाते थे। परिवार थोड़ा बड़ा है, बहू है, बेटे हैं, पोते पोतियाँ हैं, तो हमने ये सिलेंडर अभी 2 महीना पहले लिया ब्लॉक से, तो वही भरा के रह गए थे, ख़त्म हो गया। अब तो करीब 15-20 दिन से मिला ही नहीं रहा। कितने मिला था काकी आपको ये सिलेंडर? ये मिला था हमें 3700 में, दुकान वाले ने दिया था। 3700 में? हाँ, बिगड़ चूल्हे का चूल्हा नहीं दिया था, खाली सिलेंडर और ये रेगुलेटर खाली लगा के दिया था, तो 3700 में हमें भरा दिया था, भराया। और अब जो कहीं जाते हैं तो पहले तो कोई रानता ही नहीं, और आने का तो 5000-4000 से सिलेंडर कोई नीचे नहीं बता रहा। काकी कैसे चलेगा आप लोगों को? क्या बताएं भैया, कैसे चलेगा, आप क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। 2 दिन तो मेरे बच्चों ने मैं बीमार हो गई, पोहे भिजा और नमक डाल के और टमाटर डाल के। मेरे छोटे छोटे पोते, बहू दवा लेने गई है, तो भिजा के खाए, बच्चे बीमार हो गए खा के। वो क्या बोलते हैं, पोहे, जो पोहा बोलते हैं चावलन के, खाना नहीं बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे। हम भी बीमार थे, अब बच्चे के पास कोई नहीं था। अब भाई परेशानी है, बहू भी बीमार, हम भी बीमार, कहीं गैस मिल नहीं रही, बच्चे भी परेशान है, ड्यूटी जा रहे, भूखे जा रहे, ठिलियाँ भी बंद है, ठिलियाँ में भी जो 2 पराठे मिल जाते वो भी नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे भूखे ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान के कसम भैया। काकी जो बात कह रही है, ये बात समझने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होगा सरकार के लोगों को। अब ये क्या कह रही हैं कि गैस संकट की वजह से इनको सिलेंडर मिलना बंद हो गया। उसके बाद इनके परिवार के लोग जो रेडी पटरी या ठेले पे 20 रुपए का 2 पराठा खा लिया, खाना खा के चले गए, क्योंकि अब वो रेडी पटरी वाला भी कहीं कहीं से गैस लाता था, उसको भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। अब बच्चे भी, मेरी लड़की और लड़का सब ऐसे ही भूखे रह रहे हैं। अब मैं एक और हकीकत आपको दिखाता हूँ। पेट्रोलियम मंत्री जी हरदीप पुरी जी, आपने संसद में कहा कि कोई शॉर्टेज नहीं है, और ये जो काकी बता रही हैं ये आपके आंकड़ों में नहीं आते। ये वो लोग हैं, ये वो तबका है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इनका दर्द क्या है। इनके घर में सिलेंडर है, खाली है, नहीं मिल रहा है। इनका ये चूल्हा है, तो कहीं से लकड़ी अकड़ी थोड़ा बहुत बटोर लाती हूँ, तो कभी कभार इसमें खाना रोटी सेक लेती हूँ, सब्जी फिर भी नहीं बना पाती हूँ। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम जिला भिंड, मध्य प्रदेश। आपका उज्ज्वला कनेक्शन नहीं हुआ? उधर तो हुआ था, लेकिन गांव में उधर की किताब से यहाँ नहीं देते हैं। ये बात जो है ना, जो बाबू लोग हैं, जो IAS लोग हैं, जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, या तमाम बड़े लोग, उनको नहीं समझ में आती। इनका ना तो हमको जैसे राशन मिलता है, हम राशन कार्ड लेके तो यहाँ राशन भी नहीं मिलता। 1 साल होगा हमारा राशन भी जैसी जा रहा है, क्योंकि इधर हम रहती हैं और राशन कार्ड लेके आए तो यहाँ के लोग बाग राशन भी नहीं देते। जहाँ रहती हूँ, जहाँ जाओ, मध्य प्रदेश का UP में नहीं मिलेगा। हम क्या करें भैया, परेशानी तो है ही। और गैस आपका उज्ज्वला का वहाँ है, यहाँ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको ब्लैक में ही खरीदना पड़ेगा। ब्लैक में खरीदा ही के ले रहे ब्लैक में, तो हमने 1-2 लीटर भराई। परेशानी देख के हमने बड़ा सिलेंडर 3700 रुपया डाले भैया, और फिर भी हम परेशान हैं, वो भी नहीं मिल रही। ये गरीब महिला हैं, और ये एक छोटे से कमरे में इनका पूरा परिवार रहता है। इनके लोग मजदूरी मेहनत करते हैं। 2 नाती हैं, बहू है, 2 बुढ़ा बुढ़िया, हम सब इसी में रहते हैं। हाँ। और क्या करते हैं वो? अब यही मजदूरी करते हैं, ये भी कंपनी में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। वो बुढ़ा बेटा हमारा। अच्छा। हाँ, दोनों लड़का जाते हैं, मैं तो मजदूरी कर रहे भैया। क्या यहाँ है, सरकारी बिजनेस तो है नहीं कुछ, और हम भी करते थे तो थोड़ी हमें आँखन में कम दिखाने लगो, तो हम कुछ कर नहीं पाते। ये जो कह रही हैं, और इधर जब मैं देखता हूँ कि हर कमरे के बाहर जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये भी बच्चे देखो 4-5 इकट्ठे हैं, ये इस कमरे की हैं। गैस मिल रही बाबू आप लोग के यहाँ? खाना बन रहा है दोनों टाइम? कैसे बनता है? गैस से। हाँ, गैस से। तो गैस तो कह रही हो नहीं मिल रही है।
गैस नहीं मिल रही है, चूल्हे से बना रही इसकी मम्मी भी, इनको ना पता। अच्छा, हाँ, गैस नहीं मिल रही, वो भी परेशान है। रोटी बना के रख जाती है सुबह चूल्हे वो कोई कहीं किसी घर में काम करती है? नहीं नहीं, कंपनी में ड्यूटी जाती है। कंपनी में? इनके पापा मम्मी दोनों, ये बच्चे बच्चे इनको क्या पता। इसी कमरे सब भाई बहन हो? पढ़ते हो? नहीं, पढ़ाई नहीं करते? क्यों? स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ। और तुम लोग रहने वाले कहाँ से? जिला बदायूं। बदायूं से। और यहाँ से कितने भाई बहन हो? 5। पापा का नाम क्या है? जोगेंद्र। वो क्या करते हैं? सिलाई। सिलाई करते हैं। तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या तुम लोग? नहीं, खाना कैसे बन रहा है? चूल्हा पे बन रहा है अभी। कहाँ बनता है, ऊपर या यहीं कहीं पे बनाते हो? यहीं पे बना लेते हैं, यहाँ पे। और लकड़ी कहाँ से लाते हो? लकड़ी हमारी रखी है अंदर, लकड़ी रखी है अंदर। कहाँ रखी है? चौखट के नीचे लकड़ी रखी हुई है। लकड़ी भी खरीदी के कहीं की तोड़ के लाए? खरीदी हुई है। अब ये वो तबका है। अब देखिए, जो ये बच्चे हैं या फिर जो ये महिला जो बता रही हैं, अब ये आंकड़ों में नहीं आते हैं कि इतने मीट्रिक टन गैस उत्पादन हो रहा है, इतने मीट्रिक टन की ज़रूरत है, इतना सिलेंडर 50 लाख सिलेंडर रोज़ उत्पादन हो रहा है, इतने की बुकिंग हो रही है। ये सारे लोग जो है ना इस नंबर से परे हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं अभी और ऊपर ले चल। आप कहाँ, आप भी यहीं रहते हो? इसी में रहते हो आप भी? आप भी आओ। आपका कौन सा है? सर ये ऊपर वाला है। आइए। अब ये वही लोग हैं। अब इस आसपास अभी मैं ऊपर जगह छत पे पहुंच जाऊंगा तो आसपास की और लोकेलिटी दिखा दूंगा। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं कि ताकि सरकार को पता चल सके और कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए कि ये लोग इस तरीके से रहने के लिए मजबूर। देखिए, हर जिस फ्लोर पे आ रहा हूँ मैं, उस फ्लोर पे आपको चूल्हा दिख रहा है। ये 4 ईंटों का चूल्हा, इस तरीके से चूल्हा बनाया जाता है। देखिए, उधर भी चूल्हा है, हर कमरे के बाहर लगभग चूल्हा है। क्योंकि ये जो गैस है, ये जो सिलेंडर है, ये छोटा वाला, ये खाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सिलेंडर है ये कानूनी रूप से इलीगल है, लेकिन इस सिलेंडर पर इस देश की करोड़ों की आबादी जो है वो निर्भर करती है। स्टूडेंट हो, मजदूर तबका हो, यही सिलेंडर 100 रुपए किलो भरा करके अपना घर चलाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि दुकानों पे उस तरीके से सिलेंडर मिलना बंद हो गया है, इनके खुद के कनेक्शन नहीं है। और यही वजह है कि अब लोग छोड़ के जा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस इलाके में, जब इनसे बात कर रहा था तो बताया कि कई लोग तो घर यहाँ से चले गए। तो ऊपर क्या होता है? ऊपर तो वो जो है मतलब खुली पड़ी है ना छत। छत पे भी चूल्हे चलते हैं? हाँ, नहीं मालिक ने बोल रखा है उठा के रख देते हैं, जला लेते हैं, और ईंट उठा के कने रख देते हैं। इधर भी अब जलते हैं तो हम चोरी लूका बनाते हैं कभी। जैसे आ जाइए आप लोग, जरा दिखे कि छत पे क्या स्थिति है और इसके इलाके की मैं और चीज़ों को आपको दिखा दूंगा। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो आंकड़े में ही नहीं आते हैं। देखिए, ये छत पे भी देखिए तो चूल्हा बना। ये नोएडा शहर की मैं बात कर रहा हूँ और इसको आप उदाहरण के तौर पे लीजिएगा। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, कहीं पे भी हो, ये आबादी जो है बहुत बड़ी संख्या में। अब देखिए, यहाँ पे छत पे भी चूल्हा बनाया गया है और उस पर बनाने की कोशिश नहीं देते। मैं हम ही ने बनाए भैया, थाली में धर के। अब बनाने नहीं देते तो ईंट गुम्मा है नहीं, तो थाली में ही चूल्हा बना रही है। थाली लगी है इसमें। अच्छा, हाँ देखो ये थाली में आप चूल्हा बना रही हैं? हाँ, थाली में चूल्हा बना रहे। क्या करें, और चोरी से अपना बना लेंगे और रख दिया करेंगे छुपा के। क्या करें, इसलिए थाली में छोटा सा चूल्हा बना लिया। बच्चे को तो कहीं से कहीं पेट भरेंगे। क्या नाम बताया आपने? राजकुमारी। राजकुमारी जी जो बता रही हैं वो देखिए, ये एक जिजीविषा या ज़िंदगी चलाए रखने की जो कोशिश है, वो एक कोशिश है कि अब ये अपने इनको उस तरीके का उतनी मिट्टी नहीं मिली तो इन्होंने ये कोशिश की कि इसको बना लें इस तरीके से, ताकि दोनों टाइम खिलाया जा सके। और इधर आपको मैं दिखाऊं तो ये बड़ी बड़ी जितनी बिल्डिंगें हैं, उनके आसपास ये जो छोटे मकान होते हैं ज़्यादातर बड़ी संख्या में, वहाँ पे इसी तरीके की आबादी रहती है। और मैं जब आसपास देख रहा हूँ तो ज़्यादातर पूरा ये जो गांव का इलाका है, उस गांव के इलाके में बहुत सारे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं और इसी तरीके से अपना घर चलाते हैं।
और आसपास की ये आबादी बहुत, इधर जो काम करने वाले लोग हैं बहुत हैं। हाँ बहुत है। देखिए ये सब अब किराएदार है, ये सारी जो बिल्डिंग है भरी। हो सकता है लोगों को लगे कि यार एक ही घर में इस तरीके का चूल्हा दिखा रहे हैं। अब ये देखिए बगल में, ये बगल की छत है। अब देखिए इधर कितने, 3 चूल्हे, 1 2 3, ये 3 चूल्हे नोएडा में लगे, उधर भी आड़ में बने हुए हैं। और वो भी बने, वो बना, लड़का झाड़ू लगा रहा है, उधर भी बने हैं। वो बना देखो उधर, एक चूल्हा वहाँ पे, 4-5 चूल्हे तो इसी पे दिख रहे हैं। 2 चूल्हे इधर हैं इस पे। बहुत बुरी हालत है भैया, लकड़ी कंडा भी तो नहीं मिल रहा है। उपला लेने जाए तो 10 रुपया का ही एक बतावे क्या खाएं? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी संसद में कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह एक चैनल में जाते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं विपक्ष भ्रम फैला रहा है। गरीब के लाने भैया कोई नहीं है। गरीब की अगर लड़की सियानी है तो अगर किसी से मदद मांगो बड़े लोगों से तो गरीब को नहीं मिलेंगी। वैसे चाहे कितना मिल रहा है, यहाँ में गरीब को नहीं दे सकती। अभी हमारे 60-65 साल का बुढ़ा है, काम करता, क्या करें भाई? लड़की कुंवारी है, लड़का कुंवारा है, शादी करने 4 लड़की हैं, 2 लड़का हैं, तो करने तो पड़ेगा। बेटी इनकी शादी ब्याह करने और छोड़ छाड़ के चले जाएँ तो कैसे काम बनेगा? इसलिए हमारी मजबूरी डरी भैया नहीं, हम घर में जाते अपने घर में रहते, कहीं से लकड़ी। बहुत लोग चले भी गए हैं क्या? बहुत से लोग यहाँ से चले गए, बहुत से लोग चले गए, बहुत भाग गए लोग, भूखे प्यासे, और क्या करेंगे यार, बहुत दिक्कत है। प्यासे मरेंगे तो वो जाएंगे तो ही क्या करेंगे? काफ़ी लोग चले गए, किसी सैलरी मिली नहीं मिली, बेचारे जैसे पहुँच रहे जैसे गाँव पहुँच रहे। जब प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि कोविड जैसे हालात और उसकी तैयारी, तो फिर ये बात बाकी लोगों पर लागू हो ना हो, बाकी लोगों के यहाँ क्या है कि बुकिंग हो जाएगी, खाना मिल जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जो बात लागू होती है वो इन्हीं लोगों पे होती है। अब जैसे देखिए ये तमाम जो घर हैं आसपास के, इन घरों में लोग ही यही ज़्यादातर रहते हैं, मजदूर तबका ही रहता है। तुम लोग भी यहीं रहते हो? तो अभी एक्चुअल में सिलेंडर के लिए लोगों में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। जी सिलेंडर तो नहीं मिल रहा है, बाकी जो भी ब्लैक में थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। 400-500 का दे रहे थे 1 किलो, उसमें भी वो नहीं मिल रही, बंद हो रखी है अब, वो भी नहीं मिली। अब लकड़ी वकड़ी मिलती है, उनसे चूल्हा वाला जलाया, खाना वाना बनता है थोड़ा बहुत। ऐसे तो फिर जो बच्चे हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, और घर वाले परेशान होते हैं बहुत, कहीं मिलता है किसी को। ये जो कह रहे हैं रेहड़ी पटरी में जो छोटी छोटी दुकानें लगती थी वो भी इफेक्ट हुई हैं क्या? हाँ उन पे भी नहीं मिल रहा कुछ भी है खाने को? नहीं उन पे खाने को नहीं मिल ही नहीं रहा है, बनी नहीं, गैस नहीं, उन पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसा कहीं सब्जी वब्जी पैक करा तो वो भी नहीं मिल रही है। ये तो बहुत बड़ा इलाका है यार, इसमें तो बहुत सारे लोग रहते होंगे। जी बस चूल्हे पे बनती है सब कहीं। जब शाम में 8-9 बजे होते हैं ना तो सब ड्यूटी से आते हैं तो चूल्हे पे सब बनती है, सबका खाना चूल्हे पे बनता है रात में? जी जब ड्यूटी से सब आ जाते हैं तब चूल्हे पे बनती है खाना। अब ये बता रहे हैं कि जब अभी लोग ड्यूटी पे गए होंगे, जब ड्यूटी से आ जाएंगे तो यहाँ पे खाना जो है वो चूल्हे पर बनेगा। क्या नाम है तुम्हारा? रितिका, रितिका कौन सी क्लास में पढ़ती है रितिका? 5th। में। तो क्या चल रहा है अभी तुम लोग के आसपास? यही खाना कभी कभार नहीं मिलता है खाने को, इसलिए भूख लगती है। तब मम्मी से बोलते हैं, मम्मी बोलती है पापा आएंगे तब बनाएंगे। चूल्हे के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती यहाँ। तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं रितिका? पापा भूटानी में चाय बनाते हैं। अच्छा। और उस जो है गैस कब से नहीं मिल रही है? गैस 8 दिन हो गए, वो 20 या हो गए 20 दिन। अच्छा। हम्म। तो फिर खाना कैसे बनता है? चावल वावल बनते हैं ऐसे। तो इसे मान लो सरकार के लोग तुमको देख रहे हो, तुम 5वीं में पढ़ती हो, हाँ, तो इसे सरकार के लोग तुमको देख रहे हो तो तुम उनसे क्या कहोगी? यही कि जो मतलब ये गैस वैस का वो है ना, वो उसका दाम थोड़ा कम करा दें, सबके लिए सही रहेगा। हाँ। छोटी सी बच्ची है और बहुत बड़ी बात कह रही है, क्योंकि ये अभी पढ़ रही है, खाना पीना इसके घर में बनना, और इसके पिताजी कहीं काम करते हैं। तो मैं इसलिए आया यहाँ पर ताकि दिखा सकूं। और अब जब ये एक संकट की घड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान जो वॉर चल रही है, उस वॉर की वजह से
सप्लाई चेन बाधित हुई है। और उसकी जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है, जो आम घरों में सिलेंडर बुक कराना हो, ये उनको शायद मिल जाएगा, जिनके पास पीएनजी होगा उनको भी टाइम से, उनके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो कनेक्शन वाले हैं उनको देर सवेर मिल जाएगा। जो एक लाखों करोड़ों की आबादी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके पास सिलेंडर का कनेक्शन ही नहीं है, जो छोटे बाटले में जो है गैस भरा करके चलाता था, उनको सबसे बड़ी मार पड़ी है। तो सरकार को इस बात से इनकार या इसको झुठला देना नहीं चाहिए कि नहीं सब तो अफवाह ही है। अगर लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, या सिर्फ नोएडा से नहीं और भी शहरों से, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ज़मीन पे है जिसकी वजह से। तो इसको क्यों नहीं भांपा जा रहा, इसके लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा, इनके लिए पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई। और उसके बाद में जब सरकार से इतर, अब जब ये समस्या धीरे धीरे, अगर मान लीजिए ये वॉर खिस्ता और बड़ी होती है, तो सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी। ये स्थिति आप कभी 1973 की जो ऑयल क्राइसिस हुई उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार बहुत कोशिशें करके भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, अगर उधर से सप्लाई चेन बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो गई तो जिम्मेदारी हमारी शुरू होती है कि ये जो लोग हैं, रितिका जैसा जो परिवार है, इनके परिवार के लोग, ये हमारे आपके घरों में काम करते हैं, हम इनके लिए मदद करें। जो बड़ी कंपनियों में जो इस तरीके से जो गार्ड हैं, जो सर ऑफिस बॉयज़ हैं, या तमाम लोग ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी काम करते हैं, लेकिन जो हमें छोटा लगता है, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी मदद करें। अगर हमारे पास है कुछ, तो इनको हमें खाना में मदद करनी चाहिए। हमें मदद करनी चाहिए कि अगर आपके पास एक इंडक्शन एक्स्ट्रा पड़ा है और आपके घर में कोई इस तरीके का व्यक्ति काम कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसको दे दीजिए। बर्तन भी साथ में दीजिए, क्योंकि उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप इंडक्शन दे देंगे तो वो इंडक्शन का बर्तन खरीद लेगा। ये अब समाज को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि रितिका जैसे लाखों परिवार हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। आप जब सो रहे होते हो तो आपके किचन में कोई दीदी आती हैं और खाना बना करके चली जाती हैं, और जब आप सो के उठते हो तो आपको खाना मिलता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन दीदी के घर पे खाना बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आपको ये नहीं पता होता कि वो जो भैया आपकी गाड़ी साफ़ करके चले गए और आप गाड़ी लेकर के निकल गए, उन भैया के घर में अभी जो ये गैस की क्राइसिस, उसकी वजह से खाना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तो यहीं से हमारे और जो भी सक्षम लोग हैं उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि हम उनसे पूछें, हमारे जो गार्ड साहब हैं, हमारे जो वॉचमैन हैं, कोई भी व्यक्ति जो आपके यहाँ साफ़ सफाई कर रहा है, उससे पूछे कि भैया तुम्हारे यहाँ गैस है या नहीं है, तुमको गैस मिल रही है नहीं मिल रही, तुम जो छोटी वाली बाटली भरा के अपना घर चला रहे थे वो चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। और नहीं चल पा रहा है तो प्लीज़ जो है आप उनकी मदद कीजिए, आप उनके लिए आगे आइए, क्योंकि ये बहुत वो तस्वीर है जो एकदम अंदर के तहखाने में दबी हुई है, और ये हमारे आसपास होते हुए भी हम इनको देखना नहीं चाहते। सुधांशु अगर कैमरा उधर घुमाएंगे तो जिन महिला से भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, वो अभी तल्लीन है इस बात में कि वो अपना चूल्हा कंप्लीट कर लें। वो चूल्हा बना रही हैं क्योंकि उन्हें ये है कि ये चूल्हा बन जाएगा तो शायद उनको खाना मिलने लग जाए, उनका परिवार चलने लग जाए। और ये नोएडा जैसे शहर की हकीकत है, उस शहर की हकीकत है जहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और तमाम लोग, ऐसी तस्वीर आपको किसी गांव में देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये अगर हकीकत है तो इस हकीकत से जो है मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इनके जैसा बहुत सारे परिवार यहाँ पे हैं। ये सब आप लोग सब लोग चूल्हे पे ही खाना बना रहे हो अभी? सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस? आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। ऐसा कोई मतलब ऐसी तस्वीर आपको शायद ही देखने को मिले, बट मैं जब नोएडा शहर को एग्जांपल ले रहा हूँ तो बाकी शहरों पे भी, बड़े शहरों पे ये लागू होता है, जहाँ पे लोग, आप लोग कहाँ से आए हो, रहने वाले कहाँ के हो? बदायूं से। और आप दीदी आप ही के घर के हैं? तो ये चूल्हों पे अब घर खाना बन रहा है क्या? ये लोग सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप बदायूं वाले हैं और ये लोग सुल्तानपुर से हैं। तो आप लोग को गैस की क्या समस्या हो रही है? गैस पहले हम प्राइवेट उठाते हैं, अब प्राइवेट मिल रही है 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? तो गैस तो हम बना रहे हैं, जंगल से लकड़ी बीन के लाते हैं और उसी से खाना बनाते हैं। और करते क्या हो आप? करते हैं हम बेंदारी करते हैं।
दिलदारी करते हैं। अब पता नहीं ऑडियो इतना आया कि नहीं आया, मैं बता दूं, ये कह रहे हैं ये बदायूं ज़िले के रहने वाले हैं। नोएडा का सेक्टर 86 के आसपास जो इलाहाबाद गांव है, उस गांव में इनकी तरीके से हज़ारों लोग रहते हैं और ये बता रहे हैं कि ये बेलदारी करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। सिलेंडर इनके, मैं वही बता रहा हूँ, जिसकी जो लोग कहेंगे अरे ये तो इलीगल है, अगर इलीगल है तो सरकार को भी पता है, सबको पता है, हमने देखा अपने आसपास वो सिलेंडर के बाटले बटते हुए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इनके जैसे परिवारों के घर में चूल्हा नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि ये बेलदारी करते हैं और अभी गैस नहीं मिल रही है तो ये जंगल से आसपास कहीं जाते होंगे, वहाँ से लकड़ी बीन कर लाते हैं। हैं जंगल से लाते हैं ना, मतलब टोट टाड़ के लाते हैं लकड़ वगैरह, वहीं से ला रहे हैं सब, वही उसी की वजह से चूल्हा। जंगल का कहीं मिल जाता, थोड़ा बहुत मिल जाते हैं। 20 रुपया किलो लकड़ी मिल रही, 10 रुपया का एक उपला मिल रहा। 10 रुपए का एक? हाँ, 10 रुपया का एक उपला। क्या करें, परेशान है। अब ये परेशानी नहीं होती तो हमें थाली में चूल्हा क्यों बनाते, बताओ हमें। दिक्कत परेशानी ऊपर तो एक हम ये कर रहे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो अब खाएंगे, मेहनत करेंगे, खाएंगे क्या। 15-20 दिन से बहुत भैया परेशान है, बहुत ज़्यादा है। अगर ये क्लिप आपको आगे से देख रहे हो तो ये गलती मत करना ये समझने की कि किसी गांव की तस्वीर है। ये नोएडा शहर के सेक्टर 86 का जो इलाहाबाद इलाका है उसकी तस्वीर है, जहाँ पे बहुत सारे जो लेबर तबका है वो काम करता है, मजदूर तबका है जो वो काम करते हैं। और ये इन्होंने ये चूल्हा, एक बार दीदी एक बार फिर से दिखाएंगी इसको, ये इसको नीचे जो आपने कैसे बनाया चूल्हा? हाँ, थाली बनाया, ये देखो थाली पर इन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी संसद में कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तमाम बड़े नेता कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं विपक्ष जो है वो कर रहा है, जो अफवाह फैला रहा है। इस तबके की बात कोई नहीं कर रहा है, ये वो तबका है जिनके पास कनेक्शन नहीं है, आप इसको मान लीजिए। और इनके पास बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो छोटे वाले सिलेंडर उसमें इन्हों खाना बनाते हैं, वो अब इनको बाज़ार में मिलना बंद हो गया है। और जिनके पास कनेक्शन है बहुत दिन दिन पे मिल रहा है, तो वो भी एक समस्या है। नीचे हमें पता लगी, वो इस पूरी क्लिप में आप देखेंगे तो शुरू में मिल जाएगा। तो जो आंकड़ों में फाइलें जो हैं गुलाबी हैं और यहाँ का मौसम बताता है कि वो सारा दावा किताबी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आंकड़ों में भी नहीं आते, ये वो तबका है। तो सरकार को अब इनके लिए सोचना होगा सबसे पहले। अगर किसी के लिए सोचना है, जब सरकार दावा करती अंतिम व्यक्ति अंत्योदय के लिए समर्पित सरकार है, तो उस सरकार को सोचना होगा कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो अंतिम पैदान पे बैठा है, वो इस क्राइसिस में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, और करेगा तो कैसे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच इस को लेकर के जितनी भी सच्चाई है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई पैनिक क्रिएट करें या फिर हम कोई हंगामा क्रिएट करें। हमारा मकसद है कि हम इनकी बात बड़े हुक्मरानों तक पहुंचा तो दें, ताकि वो जान तो लें कि आपके देश में ये लोग भी रहते हैं और इनकी हक की बात भी करना आप ही का काम है। देखते रहे न्यूज़ पिंच। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी हमें कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है जिसको रिपोर्ट करके सरकार की नज़रों में हमें लाना चाहिए। शुक्रिया।